ओम शांति। 11/2/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख के ही बीतेंगे, माया के घुटकों से बच जाएंगे। क्वेश्चन, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? आंसर है, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए जल्दी मरें तो शरीर छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत के बोल हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा, किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। बेहद के बाप ने गीत में कहा, धीरज धरो बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आने ही वाले हैं, बल्कि आ गए। तो बाबा ने कहा और बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम हैं राज ऋषि। राजा ही के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल है, अडोल कायम है, तो नहीं तो सुख के दिन तभी बीतेंगे, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं। बच्चे बाकी थोड़ी रोज हैं। यह कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य, चाहे हेल का चाहे हेवन हो, राजयोग सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताओं को यह नॉलेज नहीं है। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार दे कैसे सकते? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए ना। इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ भी जाकर के तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा
स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिकालदर्शी नेत्री त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ज्ञान होता नहीं। वहाँ ये मालूम होता तो तुम राजाई कर न सको। यही चिंता लग जाए। हाँ, कौन सी? यही चिंता लग जाए तो अब बच्चों को बाप धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है ही। विघ्न ना आए या आए तो दूर से भाग जाएं, इसका इलाज है ही योग में रहो। माया योग भी तोड़ती है, तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग, उतना बाप से निरंतर योग लगाएं और वर्षा लें। योग से तंदुरुस्ती भी ठीक करनी है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे, योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाबा बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश प्रारंभ हो जाएगा, बालिक भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। बाबा ने कहा शरीर छोड़ने सोचे बच्चा बने, फिर बड़ा बने, फिर ज्ञान ले। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। अभी चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, व्रत तो हैं ही, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा और परमात्मा का मेला है। सबको परमात्मा ले जाएगा, कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, सब परम धाम में जाएंगे। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। पढ़ ले तो फिर भी यह पढ़ ले हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, सदा रहता है, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है। यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा ये टाइम मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नई सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। ये नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ। कितना नशा, कितने गौरव की बात है। दुनिया भगवान को याद करती है,
और भगवान हम बच्चों को याद करते हैं। इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। हम बाबा को याद करते हैं तो माया विघ्न डालती है, पर बाबा बच्चों को याद करता है तो माया विघ्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भूलना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता। मुझे तो सबको वापस ले जाना है, मैं तो रोज याद प्यार देता हूँ। बच्चों को खजाना भेजा जाता है तो मैं भी बच्चों को खजाना देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूटेंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो। लक्ष्मी नारायण का कि ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कार्ड हाथ में दे दो। उसमें सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है। अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियंस को भी समझा सकते हैं, यह है हेल। अब हेवन स्थापन करने वाला वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा, वही स्थापना करेगा। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी समझते ही नहीं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए ना जरूर हम नरक में हैं। कभी अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी तो कलयुग में ही लेंगे ना। स्वर्ग है कहाँ। बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे छट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर के समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग स्थापन हो जाएगा और नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। नेपाल में विजयदशमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का व लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को भी मिस्त्रियों को भी समझाना है, मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाबा भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी है। ब्रह्मा बाबा ज्वेलर्स थे, इतनी प्रॉपर्टी थी जो 14 वर्षों तक जो ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी थी उसी से ही इतने ब्राह्मण वत्स चले। इतनी बच्चों की बाबा ने पालना की। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में पार्ट था। ये शिव बाबा ने देखो कैसी युक्ति रची। साधारण ही हैं जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रही। इसके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर बारिश बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती है कलयुग के अंत में। कल्प कल्प में आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग में तो फिर दूसरे धर्म की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इसे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके भी अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो सतयुग चाहिए, कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन? हम ऐसे नहीं कहेंगे किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, फिर जो बिगड़ गई है अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं 1-2 की तकदीर को जगा ही नहीं सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। दूसरा, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उनकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन,
अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा ही अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अव्यक्त इशारे हैं जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार अचल गढ़ है। ओम शांति।